शांति। ओम शांति। सभी ज्ञान ओम शांति भवन में बैठे हैं, मिलकर के बोलो ओम शांति। अभी लगता है, अभी लगता है। क्यों पहले साइलेंस में बैठने के बाद नहीं निकलता है ओम शांति? अच्छा अच्छा। शांतिवन, ज्ञान सरोवर, ओम शांति भवन, SIM हॉस्पिटल, पीस पार्क। जहां कदम रखो बाबा बाबा ही निकलता है। भैया आत्म को थोड़ा ऐसे जगह दो, मस आत्म दिखाई पड़ता है। हाँ ऐसे। हाँ। जल्दी एक तो को जगह देना चाहिए। तो मैं समझती हूं तो अंदर से, अंतर मन से ओम शांति तभी निकलता है जो मीठे बाबा ने अपना बना करके शांति का गले में हार पहना दिया है। ऐसे फील होता है, शांति में गले का हार है। न अशांत हो ना है, हमारा धर्म नहीं है ये। बाबा बच्चे शांति तेरा धर्म है। जब बाबा कहते शांति तेरा धर्म है, किसने कहा? फिर अंदर किसने कहा? मेरे बाबा ने कहा। अंदर मन में, चिंतन में, मैं कहती हूं मंथन में, मन में चिंतन में। पहले मन को जो बात अच्छी लगती है ना, शांति मिली है ना, तो बहुत अच्छी लगती है मन को बात भगवान की। तभी कहा है मन मना भव, यही मंत्र बाबा ने कहा। मन मना भव, बुद्धि भव पीछे नहीं, बुद्धि मेरे में लगाओ पर मन मना भव। एक सेकंड के लिए देखो, ये जो भगवान का महावाक्य है, मन मेरे में लगाओ। तो तन से मन परमात्मा में लगा तो क्या हुआ? तन यहां, मन ऊपर, ठीक है? तन यहां, मन मना हो गया। तो धन कहां है? सफेद कपड़े जेब खाली, इसलिए बाबा ने सफेद कपड़े पहनाया। अच्छा लगा है बहुत, बाल भी ऐसे न कैसे नंगोचे। कितने फ्री हो गए हैं मन मना भव के मंत्र से। मन को एक यंत्र मिला जो मन कभी, मैंने भी साधु संत महात्मा दुनिया भर के देखे होंगे, भक्ति में भी देखे हैं, शास्त्र भी सब पढ़ लिए, पर मन शांत होवे। हे मेरे भगवान, मन मेरा शांत होवे, मन तेरे तेरे ध्यान करे ना, ध्यान और बातों में जाता है। पाठ कर रही हूं तो भी मन कहां जाता है।
मैंने पूजा कम की है, हार फूल देवताओं पर कम चढ़ाए हैं, पर देवताओं को भी सामने रखते देखते हुए मेरा मन तो भगवान में लगना चाहिए ना। देवताओं के इतने ऊंचे है, पर मन मेरा ईश्वर में लगे ना। तो मेरे बाबा ने, फिर मैं कहती मेरे बाबा ने, अल्लाह ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। इतनी समझ दी है जो एक में फिर मन मना भव माम एकम, मुझे एक की याद में रहो। कितने अच्छे शब्द है बाबा के। मन में चिंतन में ये जो बाबा के अंदर शब्द चले गए हैं ना, तो और कोई मन में भी ख्याल आ नहीं सकता, आता ही नहीं है। जब हमारे हालन वाली जैकलिन बहन ने पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स शुरू किया था, जो अभी अभी बाबा ने बताया था, 2-3 महीने, एक दो पता नहीं, एक मुरली में बाबा ने कहा था, इतना अच्छा सबको लगा। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव में अमृत है, नेगेटिव में जहर है। बड़ा करवा हो जाता है, खुद भी हो जाता है, औरों को भी पैदा देता है। जब पॉजिटिव अमृत है ना, तो उसका जी चाहता है। जो बाबा ने आज कहा, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाया, पर कलश माताओं के सिर पर रखा, मंथन करके कलश। देखो भक्ति में कलश की बहुत महिमा है। अभी भी काम जाते स्वागत करने के लिए बहनें कलश लेकर खड़ी होती है। तो हम इस कलश मना, ये इसका ख्याल किया, हमेशा ख्याल किया है। ये कलश की लाज रखी थी, भगवान ने सिर पर कलश रखा है। अमृत पीना है, पिलाना है। ये पहले बाबा ने कहा था, जागो जगाओ, अमृत पियो पिलाओ। तो एक मेरी सखी थी, स्कूल में भी प्यार था, बाबा में लौकिक, बाबा की लौकिक में जैसे भतीजी थी, संबंध नजदीक था, पर सारे स्कूल में नंबर 1 थी। यानी बड़े ख्यालों में निम्न शांता दादी ये हमारे स्कूल में इकट्ठी पढ़ी है, वो पढ़ती थी, पर उसकी चेहरा सदा ही। तो बाबा का ज्ञान जो बाबा ने सुनाना शुरू किया था ना, उसने बड़ा ध्यान से सुना। तो मैंने कहा, तुम इतना जो बाबा से सुनती हो, पर तुम्हें लगता है तुमको, कहा मैंने संकल्प किया है। तभी तो वो भी कुमारी थी, मैं भी कुमारी थी। अमृत पीना और पिलाना है, बस। वो मैंने उसका अक्षर नोट कर लिया मेरी लाइफ में। अमृत पीना है, पिलाना है। जो आज बाबा ने कहा, रावण ने काला बना दिया काम चित्ता पर बिठा करके, बाबा ने ज्ञान चित्ता पर बिठा करके गौरा बना दिया, सुंदर बना दिया। बाकी भक्ति में श्याम सुंदर कृष्ण को ही कहते हैं, पर इतना बाबा की सब पर समझानी इतनी अच्छी मिली है। श्याम किसको कहते हैं, सुंदर किसको कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव की महिमा है, सत्य है, कल्याणकारी है। कल्याणकारी, कल्याण करके कैसे सुंदर बना देता है। सच्चाई से हमारा कल्याण है।
शिव बाबा कल्याणकारी है। इतना अच्छा पढ़ाता है, इतनी अच्छी पालना पढ़ाई देखता है। बच्चे तो क्या कर, तुम विश्व कल्याणकारी हो। बाबा कहता है जब बच्चों ने सेवा की है, बाबा ने बच्चों का कल्याण किया, बच्चों ने तेरे बाबा को विश्व कल्याणकारी बना दिया। मेरा बाबा विश्व कल्याणकारी है। तो आज वरदान में देखो कैसा था, महाराज ऐसी शक्ल हो, ऐसी रूप हो। कोई इंसान अल्लाह का इंसान है, इंसान नहीं है, अल्लाह अलग समान लगता है। अंदर में दिल में एक बाबा, और बाबा जो दृष्टि दे रहा है, महासुखकारी। बाबा की दृष्टि महासुखकारी है, दुख खत्म करके सुख देने वाली है। पर जब ज्ञान देता है तो कान खुल जाते हैं। पहले बंदर मिसल थे, बंदरों को ही दिखाते, 3 बंदर, हियर नो विल सी नो विल, यानी हम भी बंदर थे ना। ईविल बात सुनना बोलना, वो कौन है? वो कौन है? बाबा ने बॉम्बे में मुझे तब 3 बच्चे निकले थे, हियर नो विल सी नो विल। टॉक नो विल। पर ये तो देखते हैं, जब हियर नो विल तो कान बंद कर देंगे, सीने आंखें बंद कर देंगे। उसमें तो ये दिखाएंगे ना, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो आज बाबा ने कहा चुप रहना है। अंदर शांति से, कान बंद तो नहीं करेंगे ना, पर मेरे कान वैसे बहरे भी है, पर पहले भी बाबा तब भी प्यार किया है, यहां तक चलाया है। कोई भी न काम की बात न सुननी है, न देखी है, न देखी है। जब आज का वरदान शाम को पढ़ा तो अरुणा बहन वरदान पढ़ा ना आज का, वही तो सेवा में देखा ना, भाई इंसान नहीं है ये, अल्लाह नजर आवे। लिखना मेरे भाई को, अल्लाह नजर आवे। जिसका जो बच्चा होता है, चलन चेहरे से पता चलता है किसका बच्चा है। प्रैक्टिकल में किसके बच्चे हैं? अभी देखो प्रैक्टिकल किसके बच्चे हैं, कौन है मेरा बाप? माता पिता, शिक्षक सखा, सतगुरु। पर जैसे परसों अच्छी हमारे डबल विदेशी बहन भाइयों ने रोजान की मेरे साथ, बाबा का धर्मराज का रूप बताओ। आत्म तुम अगर होता ना, बाबा का धर्मराज का रूप बताओ। इतना स्पष्ट हुआ। धर्मराज अभी पीछे नहीं दिखाएगा, अभी भी जब भी कोई हम गलत काम करते हैं, जो कल गुलजार दादी बोल रही थी, ध्यान रखो कभी खुशी कम न हो। कारण क्या हुआ? कुछ मैंने गलत काम किया, कुछ गलत देखा, बोला। पर आने वाला कौन है? स्वयं धर्मराज, सत्य धर्म और सत्यराज की स्थापना करने वाला। वो हम बच्चों को इतना सच्चा बना करके स्वयं पर, पहले सच्चा स्वयं को बनाओ,
तुम ला हाथ में नहीं उठाओ। मैं तुमको ला उठाऊं ना तो तुम यहां रह नहीं सको। पर बाबा प्यार से, कल गुलजार दादी बता रही थी ना, इतना प्यार दिया, इतना प्यार देकर दे करके, अपना बना करके, समझा के, सिखा के यहां तक लायक बनाया है, तभी सेवा कर सके है ना। सेवा ऐसे तो नहीं कर सके है, मुख से ऐसे तो ज्ञान नहीं सुना सकते हैं। ये भी अनुभव जिनको पूरा निश्चय नहीं है वो मुख से क्या सुनाएगा। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, योग नहीं है, उसके मुख से क्या वाणी निकलती है। सुख देने की या दुख देने की। मैंने ये सुनाया है, बाबा ने एक बारी जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा ने, तो बाबा ने कहा तो मम्मा की खटिया पर सो जाओ। मुझे खुशी हुई मम्मा की खटिया पर। बाबा के बाजू में ही मम्मा का रूम था। तो ये दरवाजा जो अभी जो दादी की सीट, जो ये दरवाजा वो तब बंद होता था। तो मैं खटिया पर बैठी हुई हूं, ठंडी थी, एक साल यहां पड़ी थी, एक साल यहां पड़ी थी। अंदर सूक्ष्म मम्मा की खटिया पर सोई पड़ी हूं, बैठी अपने चार्ट को देख रही थी, मेरा चार्ट कैसा है। तो अचानक बाबा दरवाजा खोला, बाबा सामने खड़ा हो गया। तो मैं उठने लगी, कहा नहीं उठो, नहीं बैठो। सामने खड़ा हो गया। मैं बाबा खड़ा है, मैं बैठी रहूंगी कैसे है। क्या कर रही थी? चार्ट देख रही थी अपना। जो आजकल बाबा मूल्य बताता है, चार्ट मानस याद में नहीं, पर मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई है। कुछ ऐसा मम्मा की खटिया पर हूं, अपन को देख अच्छी तरह से देख रहे थे। तो फिर अपने कमरे में लेके गया, साथ में खाना खिलाया। फिर चलो क्लास में बताता हूं चार्ट किसको कहा जाता है। क्लास में गए, किसको दुख तो नहीं देती हो? दुख नहीं देती हो तो चार्ट ठीक है। तो अंदर से सोचा दुख देती भी नहीं, मुझे लेना भी नहीं है दुख। कोई दुख देवे तो मैं दुखी हो जाऊं तो मैं क्या देगी किसको? दुख देगी ना। इसलिए न दुख लेना न देना, चार्ट अच्छा रहेगा। जैसा बाबा पुरुषार्थ कराने चाहता है ऐसा हम दिल से पुरुषार्थ करते हैं तो न सिर्फ बाबा प्यार करता है पर शक्ति देता है ऐसा बनने की। जैसा बाबा बनाने चाहता है कहीं नहीं बन सकते हैं। कारण क्या है? कमजोरी है, अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, सीखने की भावना नहीं है, सच्चाई व्यवहार में सच्चाई नहीं है, सी फादर फॉलो फादर का पता ज्ञान ही नहीं है। एक बारी अंदर से बहुत था, तो मैं बाबा आपको सबूत क्या दूं? तो बाबा यहां बुला के कहता है बच्ची सी फादर फॉलो फादर का ना, जो अंदर में एक ख्याल आता है ना पुरुषार्थ करने का, बाबा फौरन जवाब देता है सी फादर फॉलो फादर। और कुछ नहीं करूं, अपने बाबा को देख करके मनवानी कर्म मेरा सी फादर फॉलो फादर।
आप सब ने बाबा को देखा है। बाबा कौन है, कैसा है, क्या करता है, कैसे कराता है, खुद क्या करता है, करन करावन हर स्वामी। करता है फिर कराता है, ये सब उसकी लीला देख रहे हैं। कहां पांडव भवन छोटा सा था, बाबा के होते हिस्ट्री हॉल बना, मेडिटेशन हॉल पीछे बना, मैं विदेश गई हूं उसके बाद बना, फिर ओम शांति भवन बना, फिर ज्ञान सरोवर बना। कमाल है हमारी दादी की भी ना, निमित्त बन करके सच्चाई और प्रेम के व्यवहार से आज यहां तक सेवाएं हुई है। तो करन न करावनहार है। ये आप ऐसे महिमा नहीं गा रहे हैं, आंखों देखी अनुभव से महिमा गा रहे हैं। जितनी विश्व भर में सेवाएं हुई है, कोई नहीं कहेगा मैंने किया है। बाबा निमित्त, इसको मैं देखती हूं। उठ के खड़ा हो जाओ, सबको शक्ल दिखाओ, तो खड़ा हो जाओ। वंडरफुल है, सब मुंह दिखाओ, कितना वंडरफुल है। इसके हाथ में जैसे डेविड के हाथ में शक्ति आ गई है ना, वैसे इसके हाथ में कितना शांति सर। तुम हाथ उठाओ, खड़ा हो जाओ। नहीं नहीं, ये चश्मे वाला, कनाडा वाला। कल इसको बोला तो ये सफेद कपड़ा क्यों पहनता है? कहते अच्छा लगता है, मैं ऐसे कपड़ा बना के यहाँ का कनाडा में ठंडी में ये कपड़ा पहनूं ना। मुंह दिखाओ सबको, किसने इनको बताया? मैं जब इनको देखती हूं, जब मेरे से मिलते हैं, वंडरफुल रहती है। मुझे किसी ने लिखा है, मुझे इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है। बाबा ने कहा मैंने बच्चों को ढूंढा है। हाँ, मेरे को ढूंढ करके रबिश से निकाला है। मैं रबिश में पड़ी थी, रबिश से निकाल कर बाबा ने कितना सुंदर बनाया है। वहां देखा था, वहां लंदन में। मुझे ये बाबा का बोल बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे बाबा को जो आज शरण पर हूं मैं तेरी, कहने की मैं शरण में नहीं। हम तो कहते भगवान तुम अपने हमको शरण में ले लो। वो गीत बाबा को अच्छा लगता था। जब कोई दिल्ली से सिरदार जी आया था, वो भी बहुत ऐसा था, बाबा के सामने आया, वो गीत बज रहा था, मुझे अपने शरण में ले लो राम, चिंता मेरी तब मिटेंगी जब चिंतन में ले लो राम। वो गीत ऐसा असल उसने दिल से गाया, पहले समझता नहीं था ये कौन है बाबा। चिंता मेरी तब मिटेंगी जब चिंतन में ले लो राम। हमारे चिंतन में बाबा आ गया, चिंता काहे की। ऐसे ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा के जो अनुभव है, वो हम आपस में अनुभव करें कराएं, और कुछ नहीं। न तेरा न मेरा। बाबा बैठा है शांति से, सब अच्छा हो जाएगा। बाबा कहता है, मैंने आपको बताया हमारा प्रेम सिंह भाई, वहां का नाम आ जाएगा मेरे मुख पर। उसने मुझे अच्छा चित्र बना के भेजा, बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूं। हमारे गोविंद भाई ने सरी छोड़ा, वही चित्र सामने था पुणे में। गोविंद भाई ने चिंतन नहीं करो, चिंतन में बाबा को ले लो, चिंता कोई बात है नहीं। बाबा बैठा है,
ये भी बाबा ने बहुत अच्छा मीठा मीठा। एक बारी सामने खड़ा हो गया बाबा, नहीं अभी पहले चाट वाली बात बताती हूँ। तो रात को बोला दुख तो नहीं देती हो। सुबह को मुरली सुना, मुरली चल रही थी तो मेरे देख रहा था, मुरली सुनते अगर बुद्धि बैर गई तो चाट खराब है। मुरली सुनते, कभी मैंने नोट्स नहीं लिए थे। नोट्स लेंगी, पढ़ेंगी कभी, अभी करना है, जो सुन रही हो ना अभी करना है, तभी से लेकर के। बाबा कहता है मुझे, इतना अच्छी बात है जो हमको और किसका फिक्र नहीं करना है, परंतु दो बातें का बंधन है हमारे पास। दो बातों का है, जो मैं अच्छा करेंगी, बाबा सिखा रहा है ये करो ये करो, अच्छा होऊंगा, खुशी होती है। जो बाबा नियम मर्यादा जो सिखा रहा है, मैं उससे ब्राह्मण बच्चे खाने भोजन पर बात नहीं करो, भोजन बचाओ नहीं, जो अच्छा है जो बाबा सिखाता है वो करेंगे तो अच्छा लगेगा। दूसरा, जैसा कर्म मैं करेंगे मुझे देख और करेंगे। ये सारी जो वृद्धि हुई है अच्छे कर्म करने वालों को देख, कर्म देख, न सिर्फ ज्ञान सुना है, प्रैक्टिकल जीवन देखी है, तभी सेवा स्थान खुले हैं। अभी जब जापान में ये हुआ तो मैंने इन लोगों को स्टोरी सुनाई थोड़ी। पहले पहले जापान में हम गई है, पहले पहले एक बहन लंदन में थी, उसकी बहुत इच्छा थी तो जापान में आओ जापान में आओ। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था वहां, उसका छोटा सा घर था, रही, भोग लगाया, वो किया, दो चार को ज्ञान दिया। अच्छा, बहुत अच्छी तरह से ड्रामानुसार 15 साल जो बहन अच्छी पक्की है वो मधुबन से होके गई है, दूसरे दिन ये हुआ है। इतनी ताकत भर के गई, मुझे बताया तो दादी इस बारी जो 15 साल में मेरे में इतनी शक्ति नहीं थी, इस बारी मधुबन से शक्ति भर के जा रही हो। तो मधुबन से क्या मिलता है? सच्चाई प्रेम से शक्ति मिलती है। उससे हमको बाबा ये नहीं कहता यहां आकर बैठ जाओ, आज की मूली में है, कहां तक यहां बैठेंगे। ये भी बताया, मैं यहां आती थी मधुबन में, 2 दिन में कहेंगा यहां क्यों बैठी हो? बाबा 2 दिन तो हुआ है, नहीं जितना थोड़ा रहेंगे उतना ज्यादा प्यार करूंगा, भागो। ठीक है बाबा। एक बार आई सम्मति, बाबा 2-3 दिन ही रहने देता है, तो मैंने 2-3 दिन के बाद मुझे जाना था, तो कहा क्यों जा रही हो? मैंने कहा बाबा जाना तो है ना। नहीं नहीं जाना है, 20 दिन ठहरा दिया। मुझे पता नहीं था बाबा को अंदर कोई प्लान है मेरे लिए। तो दिल्ली में 2-2.5 साल रही थी, अच्छी सेवाएं हो रही थी, हमारी दीदी हमारे से खुश थी। जब फिर कहाँ जाना है, मैंने कहा जहाँ बाबा मैं दिल्ली में जाऊंगी ना तो सामान तैयार है, कूली लेके सामान, तभी कूली लेके जाता था बस स्टैंड पर, हम पैदल जाते थे। तो बाबा ने दिल्ली नहीं जाना है, बॉम्बे जाना है, 20 दिन के बाद कहता है बाबा बॉम्बे। हाँ, मम्मा की माँ रोज संदेश, तुम ऊपर से पूछ के आओ कहाँ जाना है। बाबा ऊपर से क्यों पूछे? मैं जाती हूँ यहाँ बॉम्बे, दिल्ली जाती है, जहाँ बॉम्बे जाती है।
हमारी बेजेंद्रा दादी ने अंदर से बाबा को कहा था, बाबा ये दिल्ली में जाए, हमारे पास आवे बॉम्बे। बाबा बॉम्बे में, तो तब से बॉम्बे रही, फिर पुणे रही, जहां बाबा बैठा है। अभी ये सब हमारे बहन भाई अगर ध्यान पर रखे ना, जहां सेवा है वहां हाजिर है, परंतु सब शांत। पर कुछ भी हो जाए लेकिन शांति से, सच्चाई से, प्रेम से हम अपनी जीवन ऐसी बनाएं जो हमारे जीवन से औरों को जीवन बनाना सीखने का चांस मिले ना। अभी अभी सभी बाबा ने कहा, डबल विदेशी यहाँ भारत में आते हैं, सब बाबा से मिलने आते हैं, पर वो भी खुश, भारतवासी उनको खुश क्यों? उन्होंने अपनी जीवन बनाई है, अच्छा लगता है। हाँ? डेविड बैठा है, डेविड है? डेविड नहीं है, अच्छा है। तो ये जो है ना, अंदर से, इतनी अंदर से सेवा भावना, सच्चाई और प्रेम से जो अपना रिकॉर्ड है, तो बाबा एक बारी कहता है, यहाँ आओ जी बाबा, हजूर तुम्हारे सामने सदा हाजिर रहेगा। क्यों? तुमने हाँ जी का किया है ना पाठ। राजू सुन रहे हो? राजू बैठा है ना। हजूर, बाबा कहता है हजूर तुम्हारे सामने हाजिर रहेगा जबकि तुमने हाँ जी किया है। मैं क्यों सुना रही हूं? तो वो हजूर जहां कदम रखो वहां हाजिर हो जाता है। निमित्त कदम रखा करके हमारे से पदमों की कमाई कराता है, काम कुर्त करता है। अगर वो हाजिर ना होता ना, तो हम क्या होते? कौन पहचानता? किसको तीर लगता? कितने बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे बाबा ने पैदा किया है? सामने सैम बैठा है, कौन बैठा है? मतलब जो भी एक एक देखो, नैन्सी देखो कितनी खुश है। नैन्सी खुश है ना, बाबा ने बनाया ना, बाबा ने बनाया ना, सब बाबा ने बनाया। तो बाबा 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 बाबा, और कुछ कहने नहीं आवे ना, बाबा कहो ना, सब ठीक है। कोई कहे ये बात, अरे नहीं, न सुनना, ये एक व्रत रखना है। हाँ? न सिर्फ टॉक नो विल, सी नो विल, हियर नो विल, बट थिंक नो विल। जरा भी ईविल सोचने से उनसे कर्म कैसा होगा? है सारा संकल्प, वाणी, कर्म। खबरदार होशियार रहना है, सावधान भी रहना है। अगर किया तो फौरन पीछे पश्चाताप करने से, कोई फौरन पश्चाताप करके ऐसा फ्री हो जाए जो अच्छे कर्म करने की शक्ति आवे। नहीं तो अच्छे कर्म शक्ति आएंगी नहीं। जो बुरे की आदत पड़ी ना, असो आएंगी नहीं। जो सारी, जो भगवान अच्छे कर्म की शक्ति पहले देता था, वो छीन लिया। ये भी अनुभव है। जब इनको धर्मराज की बातें सुना रही थी, मैंने कहा बाबा ऐसा है, एक बार सच्ची दिल से बच्चा हिम्मत रखता है, बाबा मदद करता है, अनुभव होता है। बाबा की मदद है, बाबा की मदद है, बाबा की मदद है। हाँ बहन समझा। बाबा की मदद है। फिर जब उसके आगे कोई तकलीफ आती है, संशय आता है, कोई ऐसा काम करता है, तो क्या होगा? कैंसिल हो गया सौदा। हिम्मते बच्चे मदद बाबा, सौदा कैंसिल। अभी भगवान रूठे, उसको मनाओ, इम्पॉसिबल है। अभी ये बात सुनाऊं, अगर रूठे तो मैंने, भगवान कभी मेरे से न रूठे, दुनिया सारी रूठे बड़े रूठे, भगवान न रूठे, बड़ा मैंने संभाला है। तो एक बारी क्या था, हम जब
भारत में सेवाएं शुरू हुई थी, चारों तरफ, कलकत्ता में भी हुई थी, दिल्ली में, पंजाब में, इधर उधर सेवाएं शुरू हुई थी। महाराष्ट्र, बॉम्बे में थी, पर महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं थी। तो बाबा को होली थी, अभी होली आई ना, बाबा को ख्याल आया मैं बच्चियों को यहां बुला लूं। तो कलकत्ते से मुझे अभी 4 दिन हुआ था, कलकत्ते में बाबा ने भेजा था। तो मैंने समझा मैं कैसे जाएंगी, बाबा बुला रहा है। तो मैंने समझा मैं नहीं जा सकेंगी। पर बाबा को प्रेरणा आई, जनक तुम भी आ जाओ। मेरे पास 40 रुपए किराया था, नहीं था मेरे पास, वो किसी ने दिया, 40 रुपए किराया लेके आ गई। यहां जिन पहुंची हूं, मुझे बाबा कहता है सब पहुंच गए थे, मैंने सारे भारत से 40 खंड बहने होंगी, 30-40 बहने होंगे, तभी 30-40 भी बहुत थे। कोटा हाउस था, ये भी नहीं था। तो बाबा ने कहा होली मनाने के लिए बुलाया। बाबा ने कहा तुम बीकानेर में जाओ। मैंने दीदी को देखा, आई हूं कलकत्ता से, थोड़ी शिकल ऐसी की, अरे बाबा मेरे से रूठ गया, ऐसा रूठा, मैं ऐसे मुंह कर जाऊं सामने ऐसे कर दे। मैंने कहा बाबा जाती हूं ना, जाती हूं, ऐसे कर दिया। तो शिकल जैसे मैं थोड़ा सा ऐसा, बहुत भी नहीं। तो दीदी को कहा, दीदी बाबा को कहो ना मैं जा रही हूं। बाबा ने कहा, फिर दूसरे दिन जब जाने लगी, एकदम गई बीकानेर में 3 दिन 4 दिन, कोई जरूरी सेवा थी, उसके बाद बीकानेर में नहीं गई हूं। ऐसी सेवा में बाबा भेजा, 3-4-5 दिन लगाऊंगा। जब वापस आई, इतना प्यार दिया, इतना वंडरफुल प्यार दिया, जो सभी ने कहा हमने हमारे से ज्यादा तो तुमने होली मनाई। मैंने कहा देखो, तो कभी ये ख्याल नहीं, भगवान को रूठेंगे तो मनाना बरा। फिर तो हिम्मते बच्चे मदद बाप फलाना टीरा, सच्ची दिल से साहिब राजी, सच्ची दिल से साहिब राजी। तो क्या करेगा वो काजी ना, वो पहले से ही कह देगा। धर्मराज भी कहेंगे आओ, भले आओ, आंखों पर बिठा लेके जाता हूं। तो पहले दृष्टि देता है बाबा अपना बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए। ऐसे अटेंशन ऐसे ऐसे नहीं देखो, समझा? आंखें ऐसे नहीं करो, ऐसे बैठो। तो दृष्टि देता है, अशरीरी हो जाओ। ये भी एक बारी मुझे प्रैक्टिस कराई, तुम्हारा योग ठीक नहीं है। मैंने कहा बाबा देखा, ऐसे अशरीरी हो गया, मुझे अशरीरी बना दिया। देख भी नहीं रहा है कहां तक अशरीरी हो गई। गुप्त दृष्टि देता है, सेकंड में अशरीरी। तो कहीं भी बैठेंगे, कहां भी जाएंगे, अशरीरी बनने में, दैयमान स्थिति में रहने में, नेचुरल नेचर हो तो भगवान हमारा साथी है। भगवान मैं इसमें भगवान कहेंगी, परमात्मा भी नहीं कहेंगे, ईश्वर भी नहीं कहेंगी, भगवान मेरा साथी है। और साखी होकर के पाठ बजाने के लिए इतना अच्छी समझ शिक्षा देता है। बच्ची किया तो न्यारी हो जाओ, मैंने किया अब मानो, मुझे करना है, कोई फिक्र रहो। समझ गए? ओम शांति भवन में बैठ समझ गए ना? जिन्होंने समझा, कोई फिक्र की बात नहीं, वही पराया हो जाएगा, गारंटी है। लेकिन निश्चय में बल हो, सच्चाई जरूर हो। वो अनुभव अनेक आत्माओं को बाबा के समीप ले आए। कोई दूर हो जाए आत्मा, ना बाबा के समीप आ जाए। फिर भी भगवान रहम दिल है, खिम्या प्रेम रहम का सागर है, अभी है। पर अगर वो अपना ऑफिशियली पाठ धारण कर लिया
तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। ओके, अभी हम शुभकामना शुभकामना सर, बस बाबा ने कहा तो ये कुछ काम नहीं करो, शुभकामना शुभकामना रखो। ओके।